हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों का टारगेट है किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। 12वीं की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कई बार पेपर में पूछ जाता है कि इस यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ओलियम का क्या होगा, अमोनिया का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, अमोनिया में नाइट्रोजन का क्या होगा, ओलियम में सल्फर का क्या होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे यौगिकों का पूछ देता है कि इसके केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो आज हम लोगों का यही टारगेट रहेगा, किसी भी यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए मैं आप लोगों को एकदम बारीक से बताऊंगा, एकदम छोटा छोटा 4 रूल है और चारों रूल के आधार पे आप लोगों को केमिस्ट्री के किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग एकदम तय कर लेंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसका 2 रूल फिक्स होता है और 2 रूल फिक्स नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब फिक्स के लिए क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए जो फिक्स रूल है, क्या है फिक्स रूल। फिक्स रूल फिक्स रूल आपका होता है 2, और 2 आपका फिक्स नहीं होता है, यानी अनफिक्स होता है। अनफिक्स आपका 2 रूल होता है, जिसमें आपका फिक्स रूल क्या होता है। तो आपका फिक्स रूल होता है ये कि जैसे जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट है, जितने भी ग्रुप GROUP ग्रुप 1 के एलिमेंट है, उन सब पे हमेशा 1+ चार्ज रहेगा। कितना 1+, यानी आवर्त सारणी के जितने भी समूह 1 के तत्व हैं उन पे क्या होगा, हमेशा +1 चार्ज रहेगा। जैसे कहने का मतलब हाइड्रोजन को छोड़कर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन सब पे कितना, तो 1+ चार्ज होगा। कितना होगा, 1+ चार्ज होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन सब पे कितना चार्ज, +1 चार्ज। आपका दूसरा रूल क्या है इसमें, तो जितने भी ग्रुप 2 के एलिमेंट है, कितने हैं, जितने भी आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, इन पे क्या होगा, हमेशा 2+ चार्ज होगा। क्या होगा, हमेशा 2+ चार्ज होगा। एलिमेंट्स है, इस पे हमेशा क्या होगा, 2+ चार्ज होगा। जैसे इसके अंतर्गत क्या होगा, तो इसके अंतर्गत होगा आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, उसके बाद स्ट्रोंटियम, उसके बाद बेरियम और रेडियम। इन पे कितना प्लस चार्ज, तो 2+ चार्ज। इस पे भी 2+ चार्ज, इस पे भी 2+ चार्ज, इस पे भी 2+ चार्ज, इस पे भी 2+ चार्ज और इस पे भी 2+ चार्ज। यानी ग्रुप 1 पे जितने भी एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन को छोड़ करके उन पे +1 चार्ज, और ग्रुप 2 के जितने एलिमेंट्स हैं यानी जितने तत्व हैं उन पे कितना, +2 चार्ज होगा। उसके बाद फिक्स रूल के अंतर्गत क्या होता है आपका, जैसे मान जाइए कि आपका हो जाएगा आपका फ्लोरीन। क्या होगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन कहने का मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लोरीन का हमेशा क्या होगा, हमेशा फ्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन संख्या होगा। क्या होगा, हमेशा -1। उसके बाद एल्यूमिनियम, क्या चीज, एल्यूमिनियम का हमेशा देखेंगे तो एल्यूमिनियम का हमेशा +3 ऑक्सीडेशन संख्या होगा। +3 या 3+ लिखे, बात एक ही है। उसके बाद जिंक, क्या चीज, जिंक का भी हमेशा 2+ ऑक्सीडेशन संख्या रहेगा। तो ये आपका फिक्स में आ जाता है। किस में आ जाता है, फिक्स में। उसके बाद देख लेते हैं जो फिक्स नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, इसका हमेशा क्या होता है, हमेशा नहीं, जैसे कहने का मतलब क्या है, कभी कभी +1 होता है, कभी कभी -1 भी होता है। तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन का फिक्स नहीं होता है, इसका हमेशा क्या मान लेंगे, इसमें क्या, इस रूल के अनुसार +1 रहेगा। ऑक्सीजन का मान लेंगे कि -2 रहेगा। क्या रहेगा, -2 रहेगा। उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है और आयोडीन है। क्या है, आयोडीन। इन सब का क्या मान लेंगे, तो इनका -1 चार्ज मान लेंगे। तो इसके अंतर्गत आप लोगों को कितना, इतना ही याद रखना है,
रूल 1 के अंतर्गत क्या है, तो इसमें हमें जितने भी समूह 1 के तत्व हैं उन पे +1 चार्ज होगा और जितने भी समूह 2 के तत्व हैं उन पे 2+ चार्ज होगा, केवल हाइड्रोजन को छोड़ करके। कुछ इसके अलावा नोट पॉइंट में आपका क्या रहेगा, तो नोट पॉइंट में हमेशा जानेंगे कि हमेशा फ्लोरीन का क्या होता है, -1 ऑक्सीडेशन संख्या होता है। एल्युमिनियम का हमेशा +3 ऑक्सीडेशन संख्या होता है। जिंक का हमेशा 2+ यानी +2 ऑक्सीडेशन संख्या होता है। तो ये हम लोग जान गए। अब इस रूल का लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट और इन्हीं के आधार पे केमिस्ट्री के जितने भी यौगिक हैं उन सब का ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकालेंगे। तो अब लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कैसे भी किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को जो मैं रूल बताया हूँ, जैसे आपका जो रूल 1 है, उसको हमेशा पहले प्राथमिकता देंगे। क्या देंगे, पहले प्राथमिकता देंगे, यानी ये सबसे बड़ा रूल है, ये फिक्स है। उसके बाद जो रूल 2 है इसको दूसरे नंबर पे प्राथमिकता देंगे। क्या देंगे, दूसरे नंबर पे प्राथमिकता देंगे। उसके बाद आपका क्या है, जो मैं बताया हूँ, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद आपका क्या है, तो फ्लोरीन के बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद क्या है, जिंक है। इसको हमेशा तो तीसरे नंबर पर प्राथमिकता देंगे। चौथा आपका क्या है, तो चौथे नंबर पे जो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जो आपका अनफिक्स है, यानी कि जिनका फिक्स नहीं है, कभी भी बदल सकता है कि माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है। तो इन सब का जब फिक्स नहीं होता है तो चौथे नंबर पे इनको प्राथमिकता देंगे। यानी सबसे पहले आपका रूल नंबर 1 बड़ा रहेगा, उसके बाद रूल 2, उसके बाद रूल 3, उसके बाद रूल 4। तो हमेशा किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम लोग रूल को फॉलो करते हुए चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों को लेना है कि HNO3 का, किसका, HNO3 का, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करना है। अब देखिए HNO3 में हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण संख्या क्या होते हैं। मैं अभी आप लोगों को रूल के अनुसार बताया हूँ। रूल 1 के तो तत्व एक भी नहीं है, रूल 2 के भी नहीं है, रूल 3 के भी नहीं है। रूल 4 में अब आएंगे तो देखेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का हमें पता है। जो रूल 4 में बताया गया है, हमेशा हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या मान लेंगे, तब +1। उसके बाद ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या मान लेंगे, -2। हमें निकालना है HNO3 में किसका ऑक्सीकरण संख्या, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया, यानी नाइट्रोजन का हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो मान लीजिए किसी भी यौगिक का लिखना रहता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का लिखना है तो हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, तो लिख देंगे +1। उसके बाद नाइट्रोजन का हमें नहीं पता है तो नाइट्रोजन का हम लोग निकालेंगे, तो नाइट्रोजन का डाल देंगे X। तो नाइट्रोजन के जितने भी यौगिक रहेंगे, जिस तत्व के जितने यौगिक रहेंगे उसके गुणांकों से हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब मान लीजिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के 3 अणु है, तो 3 आगे लिख करके उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है, तो -2 होता है, तो -2। अब इसके बराबर हम लोग मान लेंगे कि 0 है। क्या है, 0 है। अब देखिए ये +1 है, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना होगा, 6 होगा। तो ये हो जाएगा +1, +1 को केवल 1 भी लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं है। उसके बाद +x, उसके बाद प्लस है तो प्लस 3 दूना के 6 यानी -6 हो जाएगा। अब -6 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये +1 है, -6 है, दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -5, यानी x उसके बाद -5 बराबर 0। ये -5 इधर है, इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, यानी x बराबर हमें क्या मिलेगा, +5। यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या होगा +5 होगा। तो इस तरह से हम किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। तो इस यौगिक में या नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +5 होता है। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब ये होता है
कि जितना जिस तत्व में प्लस आया है वो उतने इलेक्ट्रॉनों का क्या किया है, त्याग किया है, और जितना जिसमें माइनस आया है वो उतने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद अन्य भी उदाहरण आप लोगों को बताता हूं जिसके अनुसार आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कुछ अन्य भी जो यौगिक हैं उनके कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं और किसका निकालना रहता है, तो पेपर में 12वीं में आपका पूछ देता है कि इस यौगिक में इस चीज का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका H2SO4 है, क्या है H2SO4, इसमें आपका पूछ दिया कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का तो हमें पता है, रूल में बता दिया गया कि हाइड्रोजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है। जैसे हाइड्रोजन का प्लस का 1 होता है तो प्लस का 1, उसके बाद प्लस का 1 है तो कितने इसकी संख्या है, तो 2 है तो आगे लगा देंगे 2, उसके बाद लिख देंगे प्लस, उसके बाद सल्फर का तो हमें पता नहीं तो इसको मान लेंगे x, उसके बाद क्या है ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का तो हमें पता है, ऑक्सीजन का कितना माइनस का 2 और आगे लगा देंगे 4, बराबर क्या लिख देंगे, तो बराबर लिख देंगे 0। उसके बाद क्या है तो 2 एकम क्या हो जाएगा 2 प्लस x, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 4 गुना के 8 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो ये प्लस का 2 है माइनस का 8 है, तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0, यानी x का मान कितना आएगा, तो x का मान होगा प्लस का 6, तो इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, प्लस का 6 होगा। तो ये रहा इसका सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा यौगिक क्या है, तो दूसरा यौगिक है H2SO7, यानी H2SO7 को बोलते हैं ओलियम, क्या बोलते हैं ओलियम। इसको हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है, इसका इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो ये कई बार पूछा है क्वेश्चन कि H2SO7 में आपका क्या होता है सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या, ये पेपर में लगातार कई बार पूछा गया है 12वीं के पेपर में। तो चलिए इसका निकाल लेते हैं H2 और O7 का कैसे इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो H2 का होता है आपका प्लस का 1, कितना होता है प्लस का 1, उसके बाद 2 संख्या तो आगे लगा देंगे 2, उसके बाद सल्फर का हमें निकालना है तो सल्फर के 2 अणु है तो सल्फर का लगा देंगे 2, और सल्फर का हमें निकालना है तो उसका लिख देंगे S। उसके बाद क्या है प्लस लगा देंगे, ऑक्सीजन का हमें पता है तो ऑक्सीजन का होता है 2 और माइनस का 2 होता है, क्या होता है माइनस का 2, और 7 अणु है तो आगे लगा देंगे 7 बराबर 0। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 प्लस का 2x प्लस उसके बाद 7 गुना के माइनस का 14। अब प्लस माइनस का गुणा होगा तो यह जाएगा आपका माइनस, तो यह जाएगा 2 प्लस 2x माइनस का 14 बराबर 0। अब माइनस का 14 या प्लस का 2 है तो हो जाएगा आपका माइनस का 12, यानी 2x माइनस 12 बराबर 0। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका मिलेगा 2x बराबर 12। अब देखिए 2 है, क्या है 2 है, अब ये इधर आएगा तो ये इधर गुणा में था, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2 से 12 कितने बार में 6 बार में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये क्या है प्लस का 6 है, तो जो प्लस का 6 है तो इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या होगा प्लस का 6, क्या होगा प्लस का 6। उसके बाद देख लेते हैं कि इस वाले यौगिक में इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। जैसे मान लीजिए इसमें पूछ दिया कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का क्या होता है प्लस का 1 होता है। उसके बाद क्लोरीन का हमें पूछ दिया है तो उसको मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x, एक संख्या तो केवल एक x हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना, तो 4 संख्या है और कितना, तो इसका होता है -2 बराबर रख लेंगे 0। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा प्लस का 1 तो हो जाएगा 1 प्लस x, उसके बाद क्या होगा, तो ये 4 गुना के 8 यानी माइनस का 8 बराबर 0। जब इसको हल करेंगे तो आपका माइनस का 8 है, ये माइनस का 1 प्लस का 1 है, तो दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका x माइनस 7, क्या होगा x माइनस 7 बराबर 0। ये माइनस का 7 है उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 7, यानी x बराबर प्लस का 7। देखिए मैं आप लोगों को रूल नंबर जैसे अनफिक्स जो रूल था उसमें आप लोगों को बताया था क्लोरीन का मान लेंगे -1 होता है, लेकिन देखिए बदला है कि नहीं,
तो यहाँ पे प्लस का 7 भी सकता है, तो जो अनफिक्स है उसका बदल भी सकता है। इसलिए इसमें क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या होगा प्लस का 7, यानी कि ये अपने अंदर से 7 इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है। जिसपे जितना प्लस आएगा वो उतना क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। कुछ अन्य भी यौगिक हैं, उनके कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें हमें निकालना है क्लोरीन, किसका, क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए हमें सोडियम का, हमें तो पता है रूल नंबर 1 के अनुसार, रूल नंबर 1 के अनुसार क्या होता है, सोडियम का प्लस का 1 होता है। क्या होता है, प्लस 1, यानी ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें प्लस 1 का चार्ज होता है। अब उसके बाद प्लस Cl का मान जाइए हमें निकालना है, तो उसको मान लेंगे x बराबर 0। अब ये प्लस का 1 है, ये आपका x है बराबर 0 है, यानी ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1। यानी क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो क्लोरीन का होगा -1। क्या होगा, -1। यानी -1 का मतलब क्या होता है, तो -1 का मतलब होता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। जितना जिस पे प्लस चार्ज होगा वो उतने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा होगा, जितना जिस पे माइनस चार्ज है वो उतने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया होगा। उसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, KNO3। KNO3 का कहने का मतलब क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें क्या होता है, इसमें पूछ देगा कि इसमें नाइट्रोजन का बताइए कि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो नाइट्रोजन का हमें निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, चलिए देख लेते हैं। पोटेशियम क्या है, तो ग्रुप 1 का एलिमेंट्स है, और ग्रुप 1 पे कितने, तो इस पे प्लस का 1 चार्ज। इसका हमें निकालना है, तो इसको मान लेंगे x। उसके बाद हमें ऑक्सीजन का पता ये होता है माइनस का 2, और इसके कितने अणु हैं, तो 3 अणु हैं, तो गुणा कर देंगे 3 से बराबर 0। अब देखिए ये प्लस का 1 है, और 3 दुना क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस हो जाता है, हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा x। उसके बाद ये हो जाएगा प्लस का 1, और बीच में हो जाएगा प्लस बराबर 0। जब इसको हल करेंगे तो ये जाएगा माइनस का 5, यानी 1 और -6 हो जाएगा माइनस का 5। तो x माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए माइनस का 5 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5, यानी x बराबर हो जाएगा प्लस का 5। क्या हो जाएगा, प्लस का 5। यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, प्लस का 5। यानी ये अपने बाय कक्षा से 5 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया होगा। उसके बाद क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसका कैसे निकालेंगे, तो इसके मान लीजिए हमें ऑक्सीजन का निकालना है। किसका निकालना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो हमें पता है कि सोडियम क्या है, ग्रुप 1 का एलिमेंट्स है, इस पे होगा प्लस का 1। क्या होगा, प्लस का 1 होगा। उसके बाद ऑक्सीजन का तो हमें निकालना है, तो इसको मान लेंगे x। उसके बाद हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का क्या होता है, तो हाइड्रोजन का भी होता है 1, प्लस का 1 होगा। क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर मान लेंगे 0। जब इसको हल करेंगे तो आपका प्लस का 1 क्या हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी x प्लस का 2। अब बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब इसको ये प्लस का 2 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। यानी इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, माइनस का 2 होगा। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया होगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए। देखिए कहने का मतलब कोई भी तत्व है वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या फिर ग्रहण करता है। इसमें क्या होता है, जिंक मोनोऑक्साइड हमें निकालना है। मान लीजिए ऑक्सीजन का निकालना है, किसका निकालना है, ऑक्सीजन का। तो आपका जिंक का होता है प्लस का 2। क्या होता है, प्लस का 2 होता है, और ऑक्सीजन को मान लेंगे x बराबर 0। ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, माइनस का 2 होगा। अब